हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज हम लोग अपना जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का लाइव कोर्स है उसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कोर्स के बारे में आपको बतानी, बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेंगी इस कोर्स के बारे में कि कोर्स की टाइमिंग क्या है, कब हम इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं, कितनी देर का ये कोर्स होगा, ट्रेनर कौन होगा, फीस क्या है, करिकुलम मॉड्यूल्स कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहली बात तो कुछ एक दो कंफ्यूजन्स हैं उनको मैं दूर कर देता हूँ जो बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन्स हैं और बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन्स रहते हैं। पहली चीज़, ये कोर्स प्योरली ऑनलाइन कोर्स है, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर भी हाइलाइट कर रखा है। अब ऑनलाइन कोर्स का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगी, ये पूरा लाइव ट्रेनिंग होगी, राइट? यानी कि ट्रेनर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल करेंगे उनके सामने ट्रेनर होगा और सारी चीज़ें हम लोग लाइव सीखेंगे। आप क्वेरीज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज़ नहीं होंगे। तो एक डाउट तो ये बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये डाउट आई बिलीव अभी आपको क्लियर हो गया कि हम किसी भी तरीके के जो हमारे मीटिंग सॉफ्टवेयर हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम ज़ूम को बेसिकली यूज़ करेंगे। देन द सेटिंग सेकंड थिंग इज़ आई विल बी द ट्रेनर, राइट? अगर ट्रेनर की बात करें तो आई विल बी ट्रेनर इन ऑल दीज़ मॉड्यूल, जितने भी मॉड्यूल्स इस कोर्स में होंगे उन सभी को मैं ही पढ़ाऊँगा। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि ये 140 आवर्स का ये कोर्स होगा, 140 आवर्स का कोर्स होगा और जिसको हम लोगों ने अलग-अलग मॉड्यूल्स में, अलग-अलग सेशंस में डिवाइड करके रखा है। तो जब मैं अभी आपको मॉड्यूल्स के बारे में बताऊँगा कि इस कोर्स के अंदर कौन-कौन से मॉड्यूल्स, जैसे हमारा कोई भी कोर्स होता है तो हम आपको उसके मॉड्यूल्स के बारे में ज़रूर बताते हैं कि इस कोर्स में हम क्या-क्या चीज़ों को कवर करने वाले हैं। और उसके बाद जो फीस है और किस तरीके से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ये सारी चीज़ों को हम लोग एट द एंड डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज़, अगर हम मॉड्यूल्स की बात करें, तो लगभग हम लोग यहाँ पर 14 मॉड्यूल्स कवर करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम लोग कवर करेंगे। मॉड्यूल 1 विल बी डेडिकेटेड टू इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। इसमें हम इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे। यहाँ पर बेसिकली हम लोग थोड़े से बेसिक्स को समझेंगे, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, अभी इसका स्कोप क्या है, इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके की स्किल्स की ज़रूरत है इंडस्ट्री में और वो हम अभी लैक कर रहे हैं या किस तरीके से लोग जो जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनको नहीं गेन कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं डिजिटल मार्केटिंग में, किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग वर्किंग प्रोफेशनल्स को हेल्प कर सकती है, उनके करियर को ग्रो कर सकती है, किस तरीके से स्मॉल एंड बिग बिज़नेस जो ओनर्स हैं, उनको हेल्प कर सकती है। अभी की करंट जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, क्या उनके पे स्केल हैं, किस तरह की स्किल चाहिए, किस टाइप के रोल के लिए, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले, बिकॉज़ डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, राइट? So, for each and every role, a special kind of skill or a very different kind of skill is required. इसके बाद मॉड्यूल 2 में हम लोग वर्डप्रेस को समझेंगे और वर्डप्रेस के बेसिक्स को समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग पैरेलली एक बेसिक सी वर्डप्रेस की वेबसाइट सेटअप करेंगे। बेसिक वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप करेंगे और यहाँ पर जो आपको वर्डप्रेस डेवलपर बनाने का मकसद नहीं है, यहाँ पर हम लोग बेसिक वर्डप्रेस की वेबसाइट इसलिए सेटअप करें क्योंकि आगे जब ट्रैकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होंगी, आगे जब आपको ये समझना होगा कि हमें एनालिटिक्स का कोड किस तरीके से लगाना है, हमें जीटीएम का कोड किस तरीके से लगाना है, अगर कोई ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक कर रहा है तो किस तरीके से हम उसे ट्रैक करेंगे। तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है, ई-कॉमर्स के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि फिर आपको वेबसाइट के अंदर जाके बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वर्डप्रेस को समझेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हो टाइमिंग, जैसा मैंने यहाँ पर भी लिखा था, जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है दैट विल लास्ट फॉर 4 आवर्स और जो ये सेकंड मॉड्यूल है यहाँ पर भी हम 4 आवर्स की सेशंस लेंगे, राइट? तो आप यहाँ पर देख रहे हो अंडरस्टैंडिंग पेज बिल्डर्स की बात करेंगे हम लोग, प्लगइन्स एंड जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वर्डप्रेस उसको देखेंगे। ब्लॉगिंग किस तरीके से होती है वर्डप्रेस में, पर्सनल वेबसाइट, बिज़नेस वेबसाइट और ई-कॉमर्स वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जब पर्सनल वेबसाइट होती है तो डिजिटल मार्केटर किस तरीके से उस वेबसाइट का प्रमोशन करता है, किस तरीके से उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैकिंग वगैरह सेटअप करता है, उसको देखेंगे। ई-कॉमर्स जो वेबसाइट्स होती हैं, उन पे किस तरीके से ट्रैकिंग वगैरह सेटअप की जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को आगे समझने के लिए और डिटेल में समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले वर्डप्रेस को समझ लें या बेसिकली वेबसाइट को समझ लें कि ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसी होती है, बिज़नेस वेबसाइट कैसी होती है और पर्सनल वेबसाइट कैसी होती है, या अगर कोई वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉग है, तो वो किस तरीके का होता है। उसके बाद अगर हम जो हमारा थर्ड मॉड्यूल है उसकी बात करें तो यहाँ पर हम लोग एसईओ को समझने वाले हैं बहुत ही इन डिटेल में और यहाँ पर जो आप आवर्स देख रहे हैं वो है हमारे 20 आवर्स। तो ये जो एसईओ का के सेशंस होंगे ये 20 आवर्स के लिए होंगे। इंट्रोडक्शन टू एसईओ, वर्किंग ऑफ द सर्च इंजन, इंट्रोडक्शन टू सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एसईओ, ब्लैक हैट को भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। बेसिकली हम इंकरेज नहीं करते हैं ब्लैक हैट के लिए, बट समझना जरूरी है। गूगल के एल्गोरिदम्स को हमें समझना है और उसके बाद हम लोग बेसिक से बेसिकली स्टार्ट करेंगे, ऑन पेज ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ के बेसिक्स है और उसके बाद हम लोग एडवांस में भी जाएँगे, जैसे कीवर्ड रिसर्च का जो हमारे एडवांस मॉड्यूल्स हैं, एडवांस सेशंस हैं, उनको हम लोग देखेंगे और टेक्निकल एसईओ को हम लोग देखेंगे, एडवांस टेक्निकल एसईओ को।
देन यहाँ पर आप देखो तो कंप्लीट ऑन पेज एडवांस्ड ऑल द प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज विल बी डिस्कसिंग, विल बी डूइंग प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, इन सभी के प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स भी हम लोग करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ जो इस कोर्स से एसोसिएटेड है, राइट, जैसे प्रोजेक्ट्स कितने होंगे, असाइनमेंट्स कितने होंगे, ये सारी चीजें, फाइन। तो ये 20 आवर्स का जो हमारा एसईओ मास्टरी का मॉड्यूल है, इसमें हम लोग फिर अंडरस्टैंडिंग लोकल एसईओ एंड देन मोबाइल एसईओ हमें समझना है, गूगल सर्च कंसोल को समझना है, और इंडेक्सिंग वाले पार्ट को भी हमें समझना है। जो अलग-अलग तरीके के एरर्स आपको जीएससी में मिलते हैं, यानी गूगल सर्च कंसोल में, उनको हमें रिमूव करना है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एस्पेक्ट समझने हैं, वेबसाइट स्पीड को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हैं। देन वी हैव डिफरेंट केस स्टडीज़ विद अस। हमारी कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आज मिलियन ऑफ ट्रैफिक है, राइट? मिलियंस ऑफ ट्रैफिक डेली जो है मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आता है, तो उन वेबसाइट के हम लोग केस स्टडीज़ लेंगे। ई-कॉमर्स एसईओ एंड ई-कॉमर्स रिपोर्टिंग भी हम लोग समझने वाले हैं। तो ये हमारा एसईओ का मॉड्यूल होगा इस तरीके से। लगभग 20 आवर्स के सेशंस हम लोग कवर करेंगे एसईओ में। देन वी विल कम टू गूगल एड्स, राइट? गूगल एड्स को हम लोग बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, हाउ गूगल एड्स वर्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स व्हिच वी कैन क्रिएट इन गूगल एड्स। जो लैंडिंग पेज की इंपॉर्टेंस है, इसको समझेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे क्वालिटी स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हम लोग सर्च एड्स को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं और कैसे उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। 3 बेसिकली 3 अगर आप देखें तो 3 लेयर्स होती हैं इस किसी भी तरीके के ऐड में। पहले उसको क्रिएट करना पड़ता है, फिर उसको हमें रेगुलरली ऑप्टिमाइज़ करते रहना पड़ता है और उसके बाद अगर हम किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें वो रिपोर्टिंग भी देनी होती है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। डिस्प्ले एड्स को इसी तरीके से समझेंगे और रीमार्केटिंग एड्स को हम लोग समझेंगे, रीमार्केटिंग सर्च एड्स को समझेंगे, रीमार्केटिंग डिस्प्ले एड्स को समझेंगे, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। यूट्यूब एड्स, वीडियो एड्स, ऐप इंस्टॉल एड्स, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर तो आप देख रहे हो केवल टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, बट ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में होंगी। ये वाला जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 4, ये भी हमारा 20 आवर्स का होगा। कंप्लीट 20 आवर्स में हम लोग गूगल एड्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देन different kind of settings in Google Ads, call only ads, audiences in Google Ads and in-depth optimization of Google Ads, conversion based campaigns, conversion किस तरीके से डिफाइन करते हैं अलग-अलग तरीके से और किस तरीके से कन्वर्जन को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। चेकलिस्ट हम लोग देखेंगे कि सर्च एड्स की चेकलिस्ट क्या हो सकती है, गूगल एड्स की चेकलिस्ट, गूगल डिस्प्ले एड्स की चेकलिस्ट क्या हो सकती है, रीमार्केटिंग अगर हम करने जा रहे हैं तो हमें हमारे सामने कौन सी चेकलिस्ट होनी चाहिए जिसको हमें ध्यान रखना है। देन डिफरेंट टूल्स रिलेटेड टू गूगल एड्स, कॉम्पिटिटर ओरिएंटेड कैंपेन्स, जिसमें ब्रांड बिल्डिंग और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हम उन सारी चीज़ों की भी बात करेंगे। स्ट्रैटेजीज़ रिलेटेड टू गूगल एड्स कैंपेन्स, शॉपिंग कैंपेन्स भी हम लोग देखेंगे, यानी ई-कॉमर्स अगर आपकी वेबसाइट है या कोई आपके पास क्लाइंट है जिसके पास ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसके लिए आप किस तरीके से शॉपिंग कैंपेन्स रन कर सकते हैं। स्क्रिप्ट्स एंड ट्रैकिंग विद रिस्पेक्ट टू गूगल एड्स, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद 5th मॉड्यूल में हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं कि फेसबुक एड्स क्या होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फेसबुक एड्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट फेसबुक एड्स, understanding the placement options and complete audience and targeting optimization, understanding complete audience and targeting setup, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। Then understanding the ad copy and copywriting for Facebook ads, landing page optimization, ad relevancy, bias persona, क्योंकि हमें जिनको टारगेट करना है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो bias persona हम लोग डिस्कस करेंगे। पिक्सल को समझेंगे हम लोग, बहुत ही एडवांस लेवल पे हम लोग पिक्सल को समझने वाले हैं। एंड देन फेसबुक एनालिटिक्स को हम लोग कवर करेंगे। ए बी टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत से लोग जो हैं आज के टाइम में ए बी टेस्टिंग नहीं करते हैं, तो हम लोग इसको भी देखेंगे। ट्रैकिंग ऑप्शंस रिलेटेड टू फेसबुक एड्स लाइक यूटीएम पैरामीटर्स वगैरह को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एंड रनिंग ऑल ऑब्जेक्टिव्स एट प्रैक्टिकली, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स जो अलग-अलग ऑब्जेक्टिव्स के एड ऑप्शंस हमारे फेसबुक में होते हैं, जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक होता है, कंसिडरेशन के अंदर ट्रैफिक होगा, कन्वर्शन बेस्ड होगा, तो अलग-अलग जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके हिसाब से हम देखेंगे किस तरीके से हम प्रैक्टिकली एड रन कर सकते हैं। जैसे वीडियो एड्स वगैरह हैं, उनको भी देखेंगे। डायनामिक एड्स क्या होते हैं, रीटारगेटिंग एंड रीमार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीड जनरेशन एंड फनल्स विद रिस्पेक्ट टू फेसबुक एड्स। तो फेसबुक एड्स के ऊपर स्टिक रह के ही हम लोग किस तरीके से लीड जनरेशन कर सकते हैं, फनल्स क्या होती हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैसेंजर मार्केटिंग, फेसबुक स्केलिंग मॉडल्स, बहुत सारे मॉडल्स इनके थ्रू हम फेसबुक एड्स की स्केलिंग करते हैं, तो ट्रिक्स एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। देन आगे जो हम कंटिन्यूएशन रहेगा हमारा, वो रहेगा कि हम अलग-अलग टूल्स की बात करेंगे व्हिच आर रिलेटेड टू फेसबुक एड्स, कॉम्पिटिटर की स्पाइंग किस तरीके से करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से फेसबुक एड्स कर सकते हैं, उसका भी एक ब्लूप्रिंट हम लोग देखेंगे। वीडियो एड्स इन डेप्थ यूजिंग फेसबुक एड्स, क्योंकि वीडियो एड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू फेसबुक एड्स, अंडरस्टैंडिंग द रिपोर्टिंग फॉर फेसबुक एड्स एंड अदर एडवांस्ड कांसेप्ट, एंड आल्सो हाउ टू गेट क्लाइंट्स फॉर फेसबुक एड्स। तो अगर आप फेसबुक एड्स चलाना सीख जाएँगे, तो आप चाहेंगे कि भाई फ्रीलांसिंग अगर आपको करनी है, तो थोड़े बहुत क्लाइंट्स किस तरीके से आप जो है ग्रैब कर सकते हैं, हाई पेइंग क्लाइंट्स ग्रैब कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है,
तो किस तरीके से आप क्लाइंट्स जो है ग्रैब कर सकते हैं, उन सारी स्ट्रैटेजीज को, उन सारी चीज़ों को भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पर अगर आप देखो तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का 6th मॉड्यूल है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का। तो अगर हम बात करें जो हमारे 3 सबसे मेजर मॉड्यूल्स हैं, फाइन सबसे मेजर मॉड्यूल्स हैं जैसे एसईओ, ठीक है? जैसे गूगल एड्स एंड जैसे फेसबुक एड्स। तो इन सभी का टाइम जो है वो अप्रॉक्सिमेटली 20 आवर्स है। इट इज़ अप्रॉक्सिमेटली 20 आवर्स, ठीक है? ये थोड़ा-सा फ्लक्चुएट भी कर सकता है। तो ये जो 3 हमारे सबसे मेजर मॉड्यूल्स हैं, ये 60 घंटे में कवर होंगे। देन आगे हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट सपोर्टेड, ठीक है? कि मतलब किस प्लेटफॉर्म के ऊपर किस टाइप का कंटेंट होना चाहिए, क्या कंटेंट स्ट्रेटजी किस टाइप के प्लेटफॉर्म के लिए होनी चाहिए, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म्स के, सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो एल्गोरिदम है वो अलग-अलग तरीके से काम करते हैं। तो उस रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। सॉर्ट एनालिसिस करेंगे हम लोग, कंटेंट स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ ऑर्गेनिक रीच, किस तरीके से हम ज़्यादा ऑर्गेनिक रीच ला सकते हैं। अगर हमें कहीं ऑर्गेनिक रीच नहीं मिल रही है तो किस तरीके से वो हम अचीव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ देखेंगे। कंप्लीट फेसबुक पेज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंस्टाग्राम प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल, ट्विटर प्रोफाइल, जो जनरली गलती होती हैं, इंडिविजुअल के भी अगर प्रोफाइल को भी बहुत सारी गलती करते हैं, तो किस तरीके से हम उन प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। लीड जनरेशन थ्रू ऑर्गेनिक ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया, चैटबॉट्स इन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट, ये भी हमारा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का ही मॉड्यूल का कंटिन्यूएशन है। तो फिर हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रिएट द सोशल मीडिया कैलेंडर, दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे टूल्स जो होते हैं जिनसे हम ऑप्टिमाइजेशन एंड शेड्यूलिंग कर सकते हैं और हमें इन चीज़ों में हेल्प करते हैं, उन टूल्स को देखेंगे। क्लाइंट एजेंसी रिलेशन, सोशल मीडिया में क्लाइंट एजेंसी रिलेशन किस तरीके से, तो उसको भी समझेंगे। डिफरेंट टूल्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, हाउ टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम ऑफ सोशल मीडिया, हिंट्स जो आपको मिलती है, राइट? जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे इंटरेक्शंस हो रहे हैं, उससे आपको एल्गोरिथम की बहुत सारी हिंट मिलती है कि एल्गोरिथम इसका किस तरीके से काम कर रहा है। तो उन सारी चीज़ों को भी हम लोग समझने वाले हैं। व्हाट इज़ द रूल ऑफ कंसिस्टेंसी फॉर सोशल मीडिया and tools related to content ideas, social media best practices, influencer marketing, SMO reporting, WhatsApp marketing। तो ये हमारा हो गया सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मॉड्यूल। और उसके बाद हम लोग कवर करेंगे गूगल एनालिटिक्स को, और इसका जो टाइम है वो है 12 आवर्स। तो बेसिक्स हम लोग समझेंगे पहले, बेसिक्स ऑफ गूगल एनालिटिक्स यानी किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर, इसका डैशबोर्ड किस तरीके से दिखता है, ये सारे हमारे बेसिक्स है। कुछ बेसिक जो मैट्रिसेस हैं वो क्या है, कुकीज वगैरह के कॉन्सेप्ट में डेटा ट्रैकिंग किस तरीके से होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े ही इंटरेस्टिंग है। और ये सारी चीज़ें आपकी फाउंडेशन बनाती है। आप एक बार ये तो सीख जाते हो कि किस तरीके से हमें एनालिटिक्स को जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है, ये तो बड़ा बेसिक होता है, आप सीख भी जाते हो बड़ी आसानी से। बट कुकीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से डेटा कलेक्ट होती है, न्यू विज़िटर और रिटर्निंग विज़िटर, ये सब डिफरेंशिएट कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जनरली लोगों को नहीं पता होते हैं। देन अंडरस्टैंडिंग वेबसाइट एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग वेबसाइट डिफरेंट रिपोर्ट्स इन गूगल एनालिटिक्स एंड यूजर्स एक्सेस इन गूगल एनालिटिक्स, ऑडियंस क्रिएशन, गूगल एनालिटिक्स फॉर एसईओ, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं, पीपीसी कैंपेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं, और भी अलग सारी बहुत सारी जो मैट्रिसेस होती है, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें गूगल एनालिटिक्स के थ्रू मिलती है, उन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। ई-कॉमर्स ट्रैकिंग को भी हम लोग देखेंगे, दैट इज़ एनहांस्ड ई-कॉमर्स, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। रिपोर्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, एट्रिब्यूशन मॉडलिंग किस तरीके से करते हैं, फ़िल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गूगल एनालिटिक्स का, उसको कवर करेंगे। क्या गूगल एनालिटिक्स के कोई अदर अल्टरनेटिव्स हैं? अगर वो हैं तो कौन है? किस तरीके से वो काम करते हैं? उनकी बात करेंगे, उनकी प्राइसिंग क्या है? फ्री है, पेड है, ये सारी चीज़ें। लिंक ट्रैकिंग एंड यूटीएम पैरामीटर्स इन वेरी डिटेल, किस तरीके से प्रैक्टिकली हम इन सारी चीज़ों को करते हैं। उसके बाद हम एक बहुत ही पावरफुल चीज़ सीखने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में, व्हिच इज़ लाइक इंटीग्रल पावर ऑफ गूगल टैग मैनेजर एंड गूगल एनालिटिक्स। किस तरीके से गूगल टैग मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स को कंबाइन हम यूज़ करके बहुत ही एडवांस ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो बेसिक से शुरू करेंगे। व्हाई गूगल एनालिटिक्स प्लस गूगल टैग मैनेजर एंड बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ गूगल टैग मैनेजर, टैग्स, ट्रिगर्स, वेरिएबल्स, सेटिंग अप फर्स्ट ट्रैकिंग, बेसिक से बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत करें तो पहले बेसिक ट्रैकिंग हमें सीखनी है। तो ट्रैकिंग ऑफ वीडियोस, लिंक्स, विजिबल एलिमेंट्स, स्क्रॉल्स, ई-कॉमर्स इवेंट्स, फेसबुक पिक्सल प्लस जीटीएम के थ्रू किस तरह से ट्रैकिंग करेंगे, फेसबुक इवेंट्स ट्रैकिंग यूजिंग जीटीएम, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। देन हम लोगों का जो नेक्स्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 9, दैट इज बेसिकली ईमेल मार्केटिंग। तो इसमें भी हम लोग समझने वाले हैं अलग-अलग ईमेल मार्केटिंग के टूल्स क्या होते हैं, या कौन-कौन से अलग-अलग टूल्स हैं और किन टूल्स की तरफ हमें जाना चाहिए, किस टाइप का सब्सक्रिप्शन हमें लेना चाहिए, किस टाइप के टूल्स हमें लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हाउ टू सेट ऑटोमेशंस, अंडरस्टैंडिंग ओमनी चैनल मार्केटिंग, हाउ टू क्रिएट ईमेल, ईमेल बनाना भी पड़ेगा ना, टेम्पलेट्स वगैरह हमें कहाँ से मिलेंगी, तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस रिलेटेड टू ईमेल मार्केटिंग, देखो हर एक चीज़ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस होती हैं। जैसे गूगल एड्स की अपनी कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस, एसईओ की अपनी इंपॉर्टेंस कुछ मैट्रिसेस हैं जिनको हम, अगर हमें अपने एसईओ के एफर्ट्स को मेजर करना है तो उन मैट्रिसेस को फॉलो करते हैं। उसी तरीके से हमें हमारे ईमेल मार्केटिंग के अगर एफर्ट्स को मेजर करना है
तो हम वो वाली जो हमारी मैट्रिसेस हैं उनको हम फॉलो करेंगे। कॉल टू एक्शंस, ईमेल साइकिल्स, ईमेल मार्केटिंग फनल, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, स्पैम स्कोर, लीड जनरेशन थ्रू ईमेल मार्केटिंग, ये सारी चीजें हम ईमेल मार्केटिंग वाले मॉड्यूल में कवर करेंगे। देन कंटेंट मार्केटिंग की हम लोग बात करेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग के गोल किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं, स्ट्रैटेजीज क्या है, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग्स के लिए कंटेंट मार्केटिंग, अलग अलग जो हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके लिए किस तरीके से हम रिक्वायरमेंट सेटअप जो है डिफाइन करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट क्या है, हाउ टू मैप कंटेंट अकॉर्डिंग टू द कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यानी कंटेंट और कंटेंट जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी उसको किस तरीके से मैप करके उसको यूज करके फिर हम कंटेंट मार्केटिंग करते हैं। डिफरेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस रिलेटेड टू कंटेंट मार्केटिंग, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पर भी हम लोग कंटेंट मार्केटिंग की ही बात कर रहे हैं। कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर वीडियो एज अ कंटेंट, इसको देखेंगे किस तरीके से वीडियो को हम यूज करके कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकते हैं। एंड इवॉल्विंग स्टोरी टेलिंग इनटू कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इन्वॉल्विंग स्टोरी टेलिंग, राइट, यानी स्टोरी टेलिंग को यूज करना है हमें अपने कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। कोरा, इन्फोग्राफिक्स, निश ब्लॉगिंग, ऑल आर रिलेटेड टू कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, किस तरीके से हमारी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हेल्प करते हैं। फोरम मार्केटिंग, मीम्स, कराउजल पोस्ट, ये और भी जो अलग-अलग तरीके के टाइप्स ऑफ कंटेंट आते रहते हैं। जैसे पहले पहले अगर आप देखते तो पहले मीम्स नहीं थी, ठीक है, कराउजल पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, बट अगर आप देख रहे हैं आज के टाइम में तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आपको कराउजल्स दिखते हैं। तो किस तरीके से जो ट्रेंडिंग टाइप्स ऑफ कंटेंट है उनको हमें यूटिलाइज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें कवर होंगी। पॉडकास्ट को भी समझेंगे, पॉडकास्ट को किस तरीके से आप अपनी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी में यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड डिवाइड द वर्क इंटू टीम, राइट, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। देन यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग की बात करेंगे। ये मॉड्यूल 6 आवर्स का होगा हमारा, ये सारे सेशंस हमारा 6 आवर्स का होगा। देन व्हाई यूट्यूब एंड हाउ यूट्यूब वर्क्स, एनालिटिक्स ऑफ द फेमस यूट्यूबर्स, वो क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग यूट्यूब एल्गोरिथम्स, रैंकिंग फैक्टर्स, हाउ टू सेट अप अ यूट्यूब चैनल, यानी बिल्कुल बेसिक से। अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या है, मोनेटाइजेशन ऑप्शन, यूट्यूब फनल्स, किस तरीके से यूट्यूब से बिजनेस ग्रो करते हैं, डिफरेंट टूल्स रिलेटेड टू यूट्यूब रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ यूट्यूब चैनल, वर्किंग ऑन रियल प्रोजेक्ट्स, यू नो वी डू हैव सो मेनी यूट्यूब चैनल्स, तो हम कुछ रियल टाइम जो है एफर्ट्स करेंगे टुगेदर, ठीक है, किस तरीके से हम चैनल्स को ग्रो करते हैं, किस तरीके से हम उनके ऊपर काम करते हैं। देन एसेंशियल फॉर रिकॉर्डिंग यूट्यूब वीडियोस, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं देन क्या आपके पास एसेंशियल्स हैं। हाउ टू एडिट यूट्यूब वीडियोस, वॉइस वीडियो किस तरीके से आप एडिट करेंगे, अपलोडिंग अ डेमो वीडियो एंड सेटिंग ऑल ऑन द पेज एसेंशियल, दिस इज बेसिकली अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग कि किस तरीके से आप एक वीडियो को अपलोड करते हैं और जो भी ऑन पेज के स्टफ्स हैं वो सारी चीजें आप किस तरीके से करते हैं। बेसिकली जो भी चीजें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह आपको लगाने, थंबनेल और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आई बटन वगैरह सेट करना है वो किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। हाउ टू provide viral elements into YouTube, checklist for YouTube videos, case studies related to YouTube videos, power of YouTube live, strategies related to YouTube channel according to the different niches, अलग अलग निशेस के लिए किस तरीके से YouTube हमें हेल्प कर सकता है उसकी हम लोग बात करेंगे। मॉड्यूल 2 इज डेडिकेटेड टू ऐप स्टोर, तो हाउ एसईओ इज डन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एएसओ एंड एसईओ, ऑन पेज एलिमेंट्स ऑफ एएसओ, ऑफ पेज एलिमेंट्स ऑफ एसओ, डिफरेंट स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू एसओ, डिफरेंट टूल्स रिलेटेड टू एसओ, अंडरस्टैंडिंग गूगल प्ले कंसोल, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर हम गूगल के लिए ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं देन हमें गूगल प्ले कंसोल के बारे में पता होना चाहिए। पेड कैंपेन्स फॉर ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन और ऐप स्टोर मार्केटिंग वी कैन आल्सो से। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू इंक्रीज द डाउनलोड्स ऑफ द ऐप, different strategies, complete app store optimization and growth strategies for Google app, गूगल ऐप स्टोर, बेसिकली इन डेप्थ गूगल फायरबेस एंड एनालिटिक्स फॉर एसओ, तो इन दोनों टूल्स को हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे किस तरीके से ये हमें हेल्प करते हैं हमारे एएसओ के लिए या ऐप स्टोर मार्केटिंग के लिए। आईओएस की बात करेंगे हम लोग, आईओएस ऐप का किस तरीके से हम ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखो तो हमारी जो ऐप है 360 डिजिटल ज्ञान, which is one of the biggest digital marketing learning app and community app in India in Hindi. Most of the content over there on our app is in Hindi. तो इसी के हम लोग केस स्टडी लेंगे, ठीक है, और इसका अगर आप देखो तो एंड्रॉइड भी है, iOS भी है, एंड देयर आर सो मेनी एप्स विच वी आर वर्किंग ऑन, उन सभी को हम लोग केस स्टडी में कवर करेंगे। ऐप स्टोर मार्केटिंग ऑन फेसबुक, ऐप स्टोर मार्केटिंग ऑन गूगल, ऐप रेटिंग एंड रैंकिंग सिस्टम, किस तरीके से रैंकिंग काम करती है, इनकी बात करें। तो अभी हम लोग मॉड्यूल्स बेसिकली समझ लें और उसके बाद बड़ी ही डिटेल में हम लोग गूगल माई बिजनेस को कवर करेंगे। दिस इज मॉड्यूल नंबर 13 और यहाँ पर हम गूगल माई बिजनेस की यानी कि लोकल एसईओ की, लोकल डिजिटल मार्केटिंग भी कह सकते हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। दिस इज वन ऑफ वेरी पावरफुल टूल जिसको बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। गूगल माई बिजनेस क्या है, किस तरीके से काम करता है, हाउ टू सेट अप द बिजनेस ऑन गूगल, आई मीन बिजनेस अकाउंट ऑन गूगल माई बिजनेस, स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू गूगल माई बिजनेस रैंकिंग, what kind of businesses perform well on Google My Business, importance of local business listing, Google My Business listing optimization, lead generation using Google My Business किस तरीके से हम कर सकते हैं, how to get reviews on Google My Business,
हाउ टू डील विद फेक रिव्यूज, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसकी हम लोग बात करेंगे। गूगल माई बिजनेस साइटेशंस, हैंडलिंग डिफरेंट लोकेशंस ऑफ गूगल माई बिजनेस, different tools related to engage your business on Google My Business, tips and hacks which are related to Google My Business। तो ये 13 मॉड्यूल हो गया, एंड दिस वन इज बेसिकली द लास्ट मॉड्यूल विच इज ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, और इसका जो टाइम है इट विल बी 4 आवर्स। तो सारे ही मॉड्यूल्स के आगे टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं और भी चीजें आपको बताता हूँ इस कोर्स के बारे में। व्हाट इज ORM, हाउ इट वर्क्स, ठीक है। किस तरीके से ORM यानी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट जो है वो आपके सेल्स, रेपुटेशन, ब्रांडिंग, ग्रोथ, इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो इफेक्ट कर सकती है, बेसिकली पॉजिटिव इफेक्ट ही करती है। अगर आपका जो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट है वो अच्छा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ORM और SMO में क्या डिफरेंस है, निगेटिव कमेंट्स किस तरीके से हमें डील करने हैं, यूजर बिहेवियर की स्टडी, ठीक है, फ्रॉम ORM पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू ORM एंड हिंट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग प्लस क्लाइंट्स, प्रेस रिलीज रिलेटेड टू ORM, किस तरीके से प्रेस रिलीज वगैरह के लिए अप्रोच करते हैं अगर हमें ORM करना है, क्या टूल्स हैं, क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, हाउ टू क्रिएट अ रिव्यू मैग्नेट एंड हाउ टू कीप ऑडिटिंग और ORM, यानी चीजें सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। पैरामीटर्स टू डिसाइड ORM स्कोर, मॉडल्स रिलेटेड टू ORM प्रोजेक्ट, क्लाइंट्स एंड बिलिंग्स, किस तरीके से ORM प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, किस तरीके से क्लाइंट से हम जो है इंटरेक्शन करते हैं, किस तरीके से हम उनकी बिलिंग्स करते हैं, इन सारी चीज़ों की बात होगी। नाउ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इस कोर्स की हाइलाइट्स, तो पहले मैं आपको इस कोर्स की हाइलाइट्स बता देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी, तो इस पार्ट को आपको मिस नहीं करना है। तो जो क्लासेस हैं वो 140 आवर्स की होंगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। आपको रेगुलरली असाइनमेंट्स मिलते रहेंगे जो लगभग 200 घंटे के होंगे, जो आपको घर पे करने हैं। आफ्टर द क्लास उन सारे असाइनमेंट्स को आपको करना है। केस स्टडीज, एटलीस्ट 10 केस स्टडीज हम लोग डिस्कस करेंगे, एटलीस्ट 10 केस स्टडीज, ठीक है। अब ये केस स्टडीज SEO की, गूगल एड्स की, फेसबुक एड्स की मिला के हो सकती है। बहुत ही पावरफुल केस स्टडीज है हमारे पास और उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप चीजें ठीक से कर रहे हो तो बहुत सारी कंपनीज हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। हम आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हम आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प करेंगे, बट फॉर दैट आपको इस कोर्स को बड़े प्रॉपरली, बड़े सिंसियरली करना पड़ेगा, राइट। यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। उसके बाद हम अगर असाइनमेंट्स की बात करें, यू विल बी हैविंग लाइक 20 असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे और 5 हम लोग, जिसको आप बोलते हैं लाइव प्रोजेक्ट्स, तो हम लोग लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर 5 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। तो दिस इज फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, राइट। सभी इंडिविजुअल को लगभग इतनी इतनी क्लासेस मिलनी है, ठीक है, इतने असाइनमेंट्स उसे करने हैं, इतने केस स्टडीज हम उसके साथ डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स 20 मिलेगा, प्रोजेक्ट को 5 मिलेंगे, राइट। तो ये सारी मेन हाइलाइट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर, ये जो हमारा लाइव ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, और इस कोर्स में ट्रेनर मैं ही रहूंगा। तो जितने भी मॉड्यूल्स मैंने आपसे डिस्कस किए, जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, उन सभी को मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। आगे हम लोग बात करते हैं कि ये कोर्स कब से स्टार्ट होगा। तो ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 22 जून से। 22 जून मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। टाइम मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ। टाइम के लिए या बैच जो है, बैच के लिए कि कौन सा बैच आपको चाहिए, उसके लिए यहाँ पर मैं एक नंबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप नंबर देख रहे हो, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैं फिर से यहाँ पर बड़ा बड़ा ये नंबर लिख लेता हूँ, 9269698122। तो यहाँ से आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा कि बैच की टाइमिंग क्या है और किस वाले बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। जैसे हमारे जितने भी लाइव क्लासेस होते हैं, आपको पता होगा कि हम कभी भी बैच साइज जो है वो 10 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं रखते हैं। कभी भी हमारा बैच 10 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं होता है। और यहाँ पर भी जो गाइज इनरोलमेंट्स होने हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस में होने हैं। कुछ टाइम के बाद हम इनरोलमेंट्स क्लोज कर देंगे, राइट। जैसे ही हमारे स्लॉट्स जो हैं वो फिल होते जाएंगे, वैसे ही हम इनरोलमेंट्स क्लोज कर देंगे। जनरली इसकी जो प्राइस रहती है इन रेगुलर डेज, इसकी जो प्राइस रहती है वो 40K रहती है, राइट। 40K प्लस GST विच इज 18% GST और 40K ये प्राइस रहती है। बट नाउ वी आर ऑफरिंग दिस कोर्स फॉर लाइक 50% डिस्काउंट विच इज अ ग्रेट डिस्काउंट। बहुत ही ग्रेट डिस्काउंट है जो 50% डिस्काउंट पे हम इसे ऑफर कर रहे हैं राइट नाउ। जो कि आपको यू जस्ट हैव टू पे 20K प्लस GST विच इज 18% GST प्लस 20K दैट इज 20,000 रुपए। 20,000 रुपए इस कोर्स की राइट नाउ फीस है। और जैसे आपने देखा था वर्डप्रेस का भी जो हमारा कोर्स है उसको भी हमने 50% में ही लॉन्च किया था, ठीक है। 50% ऑफ में ही लॉन्च किया था, जो हमारी रेगुलर फीस रहती है। वी नेवर नो, हमें भी नहीं कंफर्म है कि ऐसा चीज या ऐसे ऑफर हम दोबारा कभी लेकर आएंगे। दिस इज ओनली फॉर दिस जून, राइट। जो आप यहाँ पर देख रहे हो इस पर्टिकुलर बैच के लिए या इस ड्यूरेशन के अराउंड जो भी हम बैचेस बना रहे हैं उनके लिए ये फीस है। रेगुलरली जो फीस रहती है, रेगुलर जो हमारी फीस होती है वो 40K ही फीस होती है।
और यही सारे मॉड्यूल्स होते हैं, यही सारा कंटेंट होता है, फाइन। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको 50% का लगभग लगभग डिस्काउंट मिल रहा है, कंप्लीट 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। और ये ऑफर केवल अभी है, ठीक है, केवल जून के लिए है। तो अगर आप अभी इनरोल कर रहे हो तो ये चीज आपको, ये ऑफर मिलेगा। बाद में हम वापस अपने जो हमारा रेगुलर प्राइस है उसके ऊपर आ जाएंगे। तो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, क्लासेस कितनी होंगी, 140 आवर्स की, टोटल असाइनमेंट्स लगभग 200 घंटे के होंगे, 10 केस स्टडीज होगी, प्लेसमेंट असिस्टेंस होगा, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स आपको 20 मिल जाएंगे, लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर एटलीस्ट 5 लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करोगे। आई विल बी द ट्रेनर। मॉड्यूल सारे मैंने आपको बता दिए हैं, 14 मॉड्यूल्स। उन मॉड्यूल्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक है ये तक मैंने बता दिया है। कितने टाइम ड्यूरेशन का एक मॉड्यूल होगा वो भी मैंने क्लियर कर दिया। थोड़ा बहुत टाइम फ्लक्चुएट कर सकता है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, बट हाँ, मोटे मोटे तौर पे जो हमारा आवर्स हैं क्लासेस के वो 140 आवर्स ही रहेंगे। और एक और चीज है कि ये जो मैंने इतने आपको मॉड्यूल्स वगैरह बताए, इन सभी का पीडीएफ भी मैं जो है यहाँ लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। जो पेमेंट है, अगर आप फीस फीस जो आपको पे करनी है 20 के, इसका पेमेंट लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस में है। अगर कोई जानता होगा तो पहले जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, आप देखते हैं कि हम कभी भी 10 स्टूडेंट से ज्यादा इनरोलमेंट नहीं करते हैं। एक बैच के अंदर हम 10 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं इनरोल करते हैं, और उसके बाद हम इनरोलमेंट्स बंद कर देते हैं या एडमिशंस बंद कर देते हैं। तो ये 20 के फीस है, इसका भी हम पेमेंट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और कोई डाउट है अगर आपको मॉड्यूल से रिलेटेड, टाइमिंग जैसे मैंने आपको नहीं बताई, टाइमिंग से रिलेटेड कोई डाउट है, तो वो आप इस नंबर के ऊपर या यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया इस नंबर के ऊपर आप जो है वहां पर क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप कर सकते हैं। बट रिमेंबर, ये चीज दोबारा नहीं आने वाली। आई मीन मुझे नहीं पता कि WS क्यूबटेक में ये चीज दोबारा आपको मिलेगी, क्योंकि रेगुलरली हमारी फीस यही रहती है, जिसपे हम बहुत ही कम ऐसा होता है, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने 50% ऑफ किया हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 50% ऑफ हुआ। कुछ ओकेजन्स में 10% 15% ऑफ होता है, बट कभी भी हमारा 50% ऑफ नहीं हुआ। तो ये अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं फिर से याद दिला दूं, ट्रेनर मैं ही रहूंगा। कोई डाउट है तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, 9269698122। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है। बाकी अगर आप जीपे वगैरह या दैट इज गूगल पे, या फिर अगर आप पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं, तब भी आप इसी नंबर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी और मोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको पेमेंट लिंक जो है, इस फीस का जो पेमेंट लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पूरे कोर्स का जो स्ट्रक्चर है, एक एक पॉइंट, राइट, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इस पूरे कोर्स में, उसकी भी पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।